भारत ने एक जीता जताया मैच टाई करवा दिया, यानी कि बराबर करवा दिया। और रोहित शर्मा की मेहनत पर आखिर पानी कैसे फेर दिया, और रोहित शर्मा की मेहनत पर किसने पानी फेरा? गेंदबाजों ने जो मेहनत की थी और श्रीलंका को 230 रनों पर रोक दिया था, उस पर आखिर बल्लेबाज खरे क्यों नहीं उतर पाए? और भारत की टीम या भारत के बल्लेबाज, जिनको पता है कि श्रीलंका की जो ताकत है वो उसकी स्पिन गेंदबाजी है, और इसलिए श्रीलंका यहां पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएगा। लेकिन भारत के पास भी स्पिनरों की कमी नहीं है। कुलदीप यादव हो, चाहे अक्षर पटेल हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर भारत के पास भी हैं। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है तो भारत के पास विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल या अय्यर जैसे स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं, और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज जो कि माने जाते हैं वनडे के स्पेशलिस्ट, विराट कोहली, ये सब यहां पर आखिर फ्लॉप हो जाते हैं और मैच जो है वो टाई हो जाता है। ये मैच पूरी तरह से भारत के हाथ में था, भारत इस मैच को जीतने वाला था, लेकिन फिर भी भारत ने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले और उससे पहले ही भारत 230 रनों पर ऑल आउट हो गया। और इसमें पूरा श्रेय जाता है श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों को। सबसे पहले मैच पर एक नजर डालें तो श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि श्रीलंका के इस फैसले ने सबको हैरान जरूर किया, लेकिन बाद में श्रीलंका का यह फैसला शायद सही साबित हुआ, क्योंकि बाद में पिच पर जो है टर्न मिल रहा था, तो उस लिहाज से श्रीलंका का यह फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका के ओपनर पथुन निशंका, जो कि भारत के लिए पूरी टी20 सीरीज में सिरदर्द बने हुए थे, वो वनडे में भी सिरदर्द बन गए और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। पथुन निशंका ने 50 लगाई। हालांकि उनके साथ जो दूसरे ओपनर थे अविष्का फर्नांडो, वो 1 रन पर जल्दी से चले बने, उनको मोहम्मद सिराज ने आउट किया। उसके बाद कुशाल मेंडिस भी 14 रन ही बना पाए, उनको शिवम दुबे ने आउट किया और शिवम दुबे का वनडे में ये पहला विकेट था, पहली विकेट उनको वनडे में मिली है। इसके बाद समर विक्रमा भी 8 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बन गए और असलंका भी कुलदीप यादव का शिकार बन गए, वो भी सिर्फ 14 ही रन बना पाए। उसके बाद जनित लियानागे को भी अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया, लेकिन उसके बाद आए दुनित वेलालागे ने भारत की नाक में दम कर दिया। वैसे तो कहने को वेलालागे स्पिनर हैं, लेकिन भारत के जो गेंदबाज हैं वो उनको आउट ही नहीं कर पाए और श्रीलंका ने जो 230 रनों का जो टोटल यहां पर खड़ा किया, उसमें सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ था। ये आखिर तक नॉट आउट रहे और इन्होंने 67 रनों की पारी खेली सिर्फ 65 बॉलों में, और एंड में हसरंगा की एक छोटी सी पारी जिसमें उन्होंने 24 रन बनाए, उसकी मदद से श्रीलंका की टीम ने 230 रन बनाए और भारत के सामने 231 रनों का टारगेट रखा। हालांकि ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं लग रहा था, जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी थी और खास तौर पर रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों की वापसी के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होने वाला था। हालांकि जब भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत की तो रोहित शर्मा ने बिल्कुल अपने अंदाज में खेला, और रोहित शर्मा जब क्रीज पर होते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, वो है रन बनाना, और उन्होंने बिल्कुल वही काम भी किया। हालांकि शुभमन गिल दूसरी तरफ से बिल्कुल रुक रुक कर खेल रहे थे, देख कर खेल रहे थे। ये बात किसी की समझ में आई नहीं, क्योंकि शुभमन गिल कम से कम रन अप बॉल तो वहां पर खेल सकते थे, लेकिन शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत ही लो था और इसी के प्रेशर के चलते एंड में वो आउट भी हो गए। वो एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा ने दूसरी तरफ शानदार रन बनाए, यहां तक कि भारत के 10 ओवरों में 71 रन थे और कोई भी विकेट जो है भारत का गिरा नहीं था। शुभमन गिल ने 35 बॉलों में सिर्फ 16 रन बनाए हैं, लगभग 45 के स्ट्राइक रेट से। अब शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ सकते हैं अब, क्योंकि शुभमन गिल जब जिम्बाब्वे में थे तो वहां पर वो जो है एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वनडे के हिसाब से, वो टी20 के हिसाब से नहीं था। तो आखिर शुभमन गिल उसी स्ट्राइक रेट से यहां पर क्यों नहीं खेल रहे? शुभमन गिल बिल्कुल एक तरह से शेल में चले गए थे और इतना स्लो हो गए थे कि उसका प्रेशर उनके ऊपर आ गया था और बड़े शॉट मारने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद आए विराट कोहली।
वर्ल्ड कप के बाद जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसके बाद विराट कोहली पहली बार वनडे खेल रहे हैं और विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी और ये सबको ये उम्मीद थी कि विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलेंगे और एंड तक मैच जिताकर वो चले जाएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 24 ही रन बना पाए। वॉशिंगटन सुंदर को आज ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 4 बॉलों में 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 23 बॉलों में 23 रन बनाए, उनको एक अच्छा स्टार्ट जरूर मिला था, लेकिन उसको वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद केएल राहुल, उन्होंने भी 31 रन बनाए 43 बॉलों में और वो भी अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हालांकि यहां पर सबसे दिक्कत श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल के लिए ही हो सकती है, क्योंकि केएल राहुल की वजह से ही ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए हैं और श्रेयस अय्यर पर पूरा प्रेशर है, क्योंकि वो लगातार जो है अगर इसी तरह से फ्लॉप होते रहे तो उनका पत्ता भी आगे आने वाले मैचेस में कट सकता है। तो इसलिए श्रेयस अय्यर को अब अगले मैचों में देखना होगा कि वो बड़ी पारी खेलें, नहीं तो संजू सैमसन उनकी वजह से ही बाहर बैठे हुए हैं। अक्षर पटेल ने 33 रन बनाए और एंड में शिवम दुबे ने 24 बॉलों में 25 रनों की पारी की मदद से थोड़ा सा उम्मीद जगाई थी कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही शिवम दुबे आउट हुए उसके बाद विकेटें गिरती गई और उसके बाद तो सिर्फ गेंदबाज ही थे तो जीतना जो है, हालांकि मैच जो है बहुत क्लोज था, जितना ऐसा लग रहा था कि ये गेंदबाज भी ये रन बना सकते हैं और एंड में भारत ने 230 रन बना भी लिए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह एक गेंद पर बड़े शॉट मारने के चक्कर में वो एलबीडब्ल्यू हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे और भारत की पूरी पारी 48वें ओवर में 230 रन पर ही अटक गई और मैच यहां पर टाई हो गया। आपको याद होगा कि जो आखिरी T20 हुआ था श्रीलंका के साथ, वो भी टाई हो गया था, लेकिन वहां पर क्योंकि सुपर ओवर का जो T20 में रूल होता है उसके हिसाब से भारत वो मैच जीत गया था, लेकिन अब ये मैच जो है टाई हो गया है। तो ऐसे में अगर भारत को अब सीरीज जीतनी है तो अगले दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। अगर एक भी मैच भारत हार गया और एक मैच जीतता है तो फिर ये सीरीज भी टाई हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी और श्रीलंका जैसी टीम के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर होगी, राहत की खबर होगी अगर भारत से वो वनडे सीरीज टाई करता है। और भारत अगर श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का जो लेवल है वो अब भारत के लेवल का नहीं है और कह सकते हैं कि आज के मैच में रोहित शर्मा ने जो 50 रनों की यानी अर्धशतकीय पारी खेली थी उस पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया, क्योंकि बल्लेबाज अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये मैच जीतना बहुत ही आसान था। बहुत ज्यादा बड़ी पारियों की जरूरत नहीं थी, 1-2 50 चाहिए थी, चाहे वो श्रेयस अय्यर लगाते, कोहली या फिर केएल राहुल लगाते, लेकिन बल्लेबाजों ने जो है बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और श्रीलंका के स्पिनरों के सामने वो बिल्कुल भी ऐसे लगे कि जैसे स्पिन खेलनी ही नहीं आती है, जबकि भारत के बल्लेबाजों को स्पिन का खिलाड़ी माना जाता है। तो फिलहाल आज के मैच में आप इस मैच में जो बराबर हुआ है, टाई हुआ है मैच, इसमें इसका कारण आप किसको मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी वीडियो में।